जहाँ कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठौर नहीं। हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं। भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं। परदेसी भी नहीं घूमने तीर्थ करने आते हैं, तीर्थ करने आते हैं। जहाँ की मिट्टी चंदन के समान हो, जिस धरती के सामने इस दुनिया का हर एक स्वतंत्रता प्रेमी नागरिक झुकता हो, ऐसी हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी को मैं आज नमन कर रहा हूं। साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े गए जनयुद्ध में धारातीर्थी बलिदानी सभी वीरों का आज मैं स्मरण कर रहा हूं। साथियों, आज ही के दिन 18 जून 1576 खमनौर के नजीक जो हल्दी घाटी और खमनौर का मैदान है, वहां एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध राष्ट्र के आन बान और शान का प्रतीक था। एक और दिल्ली का शहंशाह अकबर, जो अपने साम्राज्यवाद को पूरे भारतवर्ष पर थोप रहा था। एक कवि ने कहा है, अकबर समद अथाह तीही डूबा हिंदू तुरक, बस इन 3 माह पोयन फूल प्रताप सी। कि अकबर के साम्राज्यवाद ने इस राष्ट्र के कई हिंदू और मुस्लिम शासक अपनी अधीनता खो बैठे थे, लेकिन केवल एक मेवाड़ की धरती थी जो स्वाधीनता के सूर्य किरणों को अपने भूमि पर जिसका आनंद ले रही थी, अपनी स्वाधीनता जिसने अपना बरकरार रखी थी। साथियों, जब जलाल खान कुर्ची, कुंवर मान सिंह, राजा भगवंत दास और राजा टोडरमल जैसे 4 दूतों को शहंशाह अकबर ने मेवाड़ में भेजा था सुलह के लिए, संधि के लिए, अपना मैत्री प्रस्ताव लेकर। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह अपनी स्वाधीनता कभी खोना नहीं चाहते थे। अपने मेवाड़ को, जिस मेवाड़ पर महान पूर्वजों ने गौरवशाली वीरता की कहानियां लिखी हो, त्याग और बलिदान की महान गाथाओं से जिस मेवाड़ का इतिहास ओतप्रोत हो, वह मेवाड़ का स्वामी, जिसे डीजर सावरिन कहा जाता है, वह किसी विदेशी ताकत के सामने, किसी विदेशी सत्ता के सामने अपना अस्तित्व कैसे खो सकेगा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह जी ने जब दिल्ली के इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया तो दोनों सत्ताओं में जंग अटल थी। कुंवर मान सिंह, आसफ खान, मेहतर खान, सैयद हाशिम बरहा, सिकरी के शेखजादे, जिनके साथ कई हिंदू और मुस्लिम सेनानी भी थे मुगल सेना में। मुगल सेना जिसकी संख्या मेवाड़ की सेना से काफी बड़ी थी, जो मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आ गए और दोनों सेनाओं में टकराव खमनौर तथा हल्दी घाटी की भूमि में हुआ। महाराणा प्रताप जी की ओर से राजा राम शाह तंवर, जिनके तीनों सुपुत्र शालिवाहन, प्रताप सिंह और भवानी सिंह, और जिनके 300 तंवरों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था और हल्दी घाटी की रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। महाराणा प्रताप जी के सेना के 3 सेनापति थे, जिसमें वीर हकीम खां सूरी भी एक सेनापति थे जो मुस्लिम थे, जिन्होंने अपने शौर्य की एक मिसाल इस रणभूमि में दिखाई और महाराणा जी के स्वाभिमान के खातिर, मेवाड़ की स्वाधीनता के खातिर अपना लहू इस रणभूमि में उन्होंने बहाया। रामदास, मेड़तिया, झालामान जैसे कई वीर, जिसमें कई पुरोहित भी थे, चारण वीर थे, भिल्ल वीर थे, उन सभी ने इस राष्ट्र की आन बान शान को दर्शाने वाली जंग को बखूबी लड़ा और नए संशोधनों के अनुसार इस ऐतिहासिक युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह जी का विजय हुआ था। कई ग्रंथों में इसके प्रमाण भी दिए गए हैं। मैं आज हल्दी घाटी के सभी वीरों का स्मरण करता हूँ, सभी वीरों के त्याग और बलिदान को मैं नमन करता हूँ, उनके शौर्य को नमन करता हूँ। इस युद्ध में चेतक ने भी अपना बलिदान दिया था, जो एक मूक अश्व था, जिसने राणा जी की
जान बचाई थी, जो 3 पैरों पर जो दौड़ रहा था, जो बड़े नाले को लांघ कर कूद गया था, चेतक ने भी इस जंग में अपना लहू बहाया है, अपना बलिदान दिया है। चेतक के गौरव के खातिर मैं 2 पंक्तियां कहूंगा कि यह चेतक का आत्मघात तो युगों युगों तक भारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है, चेतक का आभारी है। मैं चेतक को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस जंग में राणा जी का एक हाथी था राम प्रसाद, जिसने भी काफी कहर मुगलों पर बरसाया था। स्वयं अकबर या कुंवर मान सिंह उस हाथी को चाहते थे, जिन्होंने प्रताप जी से मांगा भी था, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी। इस युद्ध में जब राम प्रसाद का माहुत मारा गया, तो मुगलों के एक माहुत ने राम प्रसाद के पीठ के ऊपर छलांग लगाकर उस हाथी पर अपना नियंत्रण प्रस्थापित कर लिया। और इस जंग के बाद राम प्रसाद को मुगल दरबार में पेश किया गया था, तो शहंशाह अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। देखिए साथियों, जैसे एक घोड़ा चेतक अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे देता है, जब राम प्रसाद को मुगल पीलखाने में भर्ती कराया गया, तो राम प्रसाद ने अन्न का और जल का त्याग कर दिया था, क्योंकि उसे भी वह पराधीनता मंजूर नहीं थी। वह भी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता था। हल्दी घाटी को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। यह साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ा गया एक जनयुद्ध था। यह एक आजादी की लड़ाई थी। इस युद्ध में अगर महाराणा जी हार जाते, तो यह भारतवर्ष सदा के लिए अपनी स्वाधीनता, अपनी सार्वभौमिकता, अपना सत्व, स्वत्व और स्वाभिमान को खो बैठता। इसलिए मैं इस जंग में लड़े सभी सेना नायकों को, सभी शहीद अमर बलिदानियों को कृतज्ञता पूर्वक शत शत नमन करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।